गुजरात तक ही सीमित रखते थे, लेकिन अब उनकी गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की कमान संभालने की चर्चाओं के बीच खबर है कि मोदी गुजरात से बाहर अलग अलग बहाने से कई राज्यों की यात्रा करने वाले हैं। इसका मकसद उन राज्यों में लोगों का मूड भापना है। इसकी शुरुआत झारखंड से हो रही है। 19 जनवरी को रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला एक दिवसीय मैच देखने के लिए मोदी रांची जाएंगे। वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इस नाते उनको झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से न्योता दिया गया है। बताया जा रहा है कि मोदी ने रांची जाने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात चुनाव में सभाएं भी की थी और मोदी के शपथ समारोह में भी गए थे। रांची के बाद नरेंद्र मोदी का लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। 21 जनवरी को लखनऊ में कल्याण सिंह की जनक्रांति पार्टी का विलय होना है। इस मौके पर लखनऊ में एक बड़ी रैली होनी है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस रैली में हिस्सा ले सकते हैं। उनके लखनऊ से चुनाव लड़ने की चर्चा भी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में भाजपा के दिग्गज नेता कैलाशपति मिश्र का निधन हो गया था। तब नरेंद्र मोदी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पटना गए थे। पटना की इस यात्रा और रांची व लखनऊ की प्रस्तावित यात्राओं को उनकी राजनीतिक मुहिम से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन तीनों में सिर्फ मेघालय में कांग्रेस की सरकार है, त्रिपुरा में वामपंथी सरकार है, तो नागालैंड में नागालैंड पीपुल्स फ्रंट के नेतृत्व में एक साझा सरकार है। उत्तर पूर्व से कांग्रेस को हमेशा बड़ी उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार भाजपा, लेफ्ट और समाजवादी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को किनारे करने की रणनीति बनाई है। मेघालय में इस बार पीए संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सत्ता हासिल करने की रणनीति बनाई है। वहां कांग्रेस के मुकुल संगमा मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में पीए संगमा एनसीपी के साथ थे तो उनकी पार्टी को 14 सीटें मिली थी और भाजपा ने 3 सीटें जीती थी। इस बार संगमा ने विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिससे उनका कद बढ़ा है। उन्होंने अपनी एनपीपी को एनडीए में शामिल कराया है। इससे मेघालय में बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी तरह नागालैंड के लिए भाजपा ने अलायंस बना लिया है। भाजपा के प्रभारी के चंद्रशेखर ने सत्तारूढ़ नागालैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ अलायंस बनाया है। इस अलायंस में जनता दल यू भी शामिल है। नागालैंड में हमेशा जनता परिवार की पार्टियों का एक आधार रहा है। तीनों पार्टियां साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत चुनाव लड़ेंगी। त्रिपुरा में 5 बार से लगातार वाम मोर्चे की सरकार बन रही है। इस बार भी वहां बदलाव की उम्मीद कम है। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। हिना रब्बानी खार ने अपने प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने कई बड़े आरोपों का सामना किया है। खार ने कहा कि दक्षिण एशिया में कई देशों और दूसरी जगहों पर भी भ्रष्टाचार की समस्या है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मनमोहन सिंह पर राजनीतिक किस्म के आरोप लगे हैं, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ पर 22 अरब रुपए के घोटाले के आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हुए हैं और उनके देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए। पाकिस्तान के इससे पहले के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी भ्रष्टाचार के मामले में ही हटाए गए थे। भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी हमले में 2 भारतीय जवान मारे गए और पाकिस्तानी सैनिक एक भारतीय लांस नायक का सर काट कर ले गए, लेकिन उल्टे पाकिस्तान भारत पर युद्ध भड़काने का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि भारत की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे वे निराश और इससे तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह के बयान को भी बेहद आक्रामक बताया। भारत ने कहा कि उसने सीमा पर कोई हमलावर कार्रवाई नहीं की है। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। इसके उलट पाकिस्तान ने कहा कि भारत के हमले में उसके जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से कहा गया कि भारतीय सेना ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग की और इसमें पाकिस्तान का एक जवान मारा गया, जबकि भारतीय सेना प्रमुख विक्रम सिंह ने कहा कि मंगलवार को पाकिस्तान ने फायरिंग की और भारत की ओर से जवाबी फायरिंग में उसका एक जवान मारा गया। इस बीच जनरल विक्रम सिंह शहीद जवान हेमराज के परिजनों से मिलने उनके गांव शेरनगर गए और वहां कहा कि हेमराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा में हुए शिक्षक बहाली घोटाले में दोषी करार दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला के साथ उनके बेटे अजय चौटाला सहित 55 लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले के बाद चौटाला पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत इस मामले में 22 जनवरी को सजा सुनाएगी। सीबीआई के विशेष जज विनोद कुमार ने 3000 से ज्यादा जूनियर बेसिक ट्रेंड शिक्षकों की गैरकानूनी बहाली के मामले में इनको भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दोषी ठहराया है। इस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।